सुर्खियों में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुर्खियों में। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि प्रदेश की आदिवासी इलाकों में टीकाकरण को लेकर किस तरह की भ्रांतियां लोगों में व्याप्त है और उन भ्रांतियों को कैसे दूर किया जा रहा है। दो विशेषज्ञ जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे आज, डॉक्टर राहुल गणावा, झाबुआ जिला टीकाकरण अधिकारी, और आशीष चौबे, पदाधिकारी, यूनिसेफ। सबसे पहले बात करेंगे झाबुआ के जिला टीकाकरण अधिकारी से। डॉक्टर राहुल गणावा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी भोपाल पर। नमस्कार मैडम जी। मैं जानना ये चाहूंगी सबसे पहले राहुल जी कि धार, झाबुआ और ऐसे कई जिले हैं प्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह की गलत धारणा आदिवासी इलाकों में कोविड टीकाकरण को लेकर खास तौर पर व्याप्त है। जी मैडम, इस प्रकार से कोविड-19 का वैश्विक महामारी पूरे देश प्रदेश में थी, उसी प्रकार झाबुआ जिले में भी इसकी सेकंड लहर आई थी। लोगों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर भय था कि टीका लगने के बाद में हमें तेज बुखार आता है और आने वाले कुछ दिनों में हमारी मृत्यु उससे हो जाती है। जी। साथ ही विभिन्न प्रकार की महिलाओं में ये बात फैलाई गई कि इसको टीका लगाने के बाद आप भविष्य में गर्भ धारण नहीं कर पाएंगे, आपको नपुंसकता आ जाएगी आपके अंदर। अच्छा। इस तरीके से विभिन्न भ्रांतियां व्याप्त थी। जी। तो डॉक्टर राहुल, क्या वजह आप मानते हैं? क्या अशिक्षा एक बहुत बड़ी वजह है? दूरस्थ अंचलों में आदिवासी लोग हमारे रहते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है, बाधा है कोविड टीकाकरण का, जो हमारा लक्ष्य है कि 100% लोगों को कोविड टीकाकरण लग सके, जो इस दायरे में फिलहाल आ रहे हैं, उसमें बाधा बन रही है? आदिवासी बाहुल्य जिला होने के नाते यहाँ पर महिला शिक्षा का प्रतिशत निश्चित रूप से बहुत निचले पायदान पर है जी। और उसका व्यापक असर भी दिखाई देता है, क्योंकि जब महिला शिक्षित नहीं रहती है तो वो जागरूक नहीं कर पाती है टीकाकरण के संबंध में, और यह काफी लंबे अरसे तक बना रहता है। इसको दूर करने के लिए ही हम लोगों ने निचले स्तर पर चर्चाएं प्रारंभ करी है कि आप कोविड-19 टीकाकरण आपके कोरोना वायरस से बचाव के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। जागरूकता की कमी है, जिसको दूर करने का पूरा प्रशासन प्रयास कर रहा है। बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। ये जो जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिलहाल वैक्सीनेशन, टीकाकरण जो है वही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जो हम अनुकूल व्यवहार अपना रहे हैं उनके अलावा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि लोगों को हम जागरूक करें, खासकर जो आदिवासी इलाके के लोग हैं हमारे। डॉक्टर राहुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है इन धारणाओं को बदलने के लिए? आपने कहा कि आप चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग स्तर पर जो है कार्यक्रम या अभियान चलाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? आदिवासी अंचलों में जागरूकता लाने के लिए हम आदरणीय कलेक्टर महोदय सोमेश मिश्रा जी के नेतृत्व में सबसे पहले विभागीय बैठकें आयोजित की गई, जिसमें समस्त अधिकारीगण को यह समझाया गया कि इस प्रकार से हम हमारे आदिवासी अंचल में छोटे छोटे फलियों में कैसे जाएंगे और कैसे हम एक लक्ष्य समूह निर्धारित करेंगे, जिन्हें हम कोविड-19 वैक्सीन के लिए आगे चलकर एक प्रेरणा स्रोत बना सकेंगे। जी। निचले स्तर पर हमने ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच, सचिव, तड़वी, पटेल, रोजगार सहायक और एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन समूह को पहले आइडेंटिफाई किया। इन सभी लोगों को सबसे पहले कोरोना वायरस से किस प्रकार से बचा जा सकता है, वैक्सीन कितना महत्वपूर्ण है, इसके संदर्भ में उन्हें जागरूक किया गया और इन सभी के माध्यम से विभिन्न प्रशासकीय अधिकारी गणों का एक टीम बनाई गई, जो अलग अलग क्षेत्र में जाके इनके साथ जुड़ते हैं और एक खाटला बैठ के, जो हमारे ग्रामीण परिवेश आदिवासी बाहुल्य अंचल का एक संचार का मुख्य साधन है कि इस खाटला बैठकों के माध्यम से छोटे फलिये में लोग एकत्रित होते हैं और उनको उनके उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो व्याप्त कुरीतियां हैं अथवा सामाजिक बाध्यता आती है या स्वास्थ्य संबंधी जो चर्चाएं वो समझ नहीं पाते हैं, इनके ऊपर खुलकर चर्चा की जाती है। उनके सभी प्रकार के छोटे बड़े प्रश्न लिए जाते हैं, जो भी संदेह उनके मन में रहता है उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जी। डॉक्टर राहुल, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त ये कार्यक्रम जो है पूरा प्रदेश सुन रहा है और कई जो आदिवासी भाई बहन हमारे हैं प्रदेश के, वो भी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी बात उन तक पहुंच रही है। क्या उनसे आप कहना चाहेंगे, किस तरह से वो इन भ्रांतियों को दूर करे,
खुद जागरूक बने, जो प्रशासन प्रयास कर रहा है उसमें सहभागिता अपनी दर्ज कराएं और साथ ही साथ कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी, मेरा प्रदेश की समस्त जनता से आह्वान है कि वे प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही कोरोना वैक्सीन का उपयोग करें जी। और यह वैक्सीन निश्चित रूप से जो कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में है, उससे बचाने में रामबाण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल। और इन्हीं सब छोटे छोटे प्रयासों से झाबुआ जिले ने आज दिनांक तक 1 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन का उपयोग किया गया है और आदिवासी बाहुल्य अंचल में हम सभी भाई बहनों को कोरोना वायरस बीमारी से सुरक्षित रखने का प्रयास कर पा रहे हैं। जी। डॉक्टर राहुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम भ्रांतियां हैं उसमें सबसे बड़ी एक भ्रांति तो यही है कि ये जो वैक्सीन है ये उतना कारगर नहीं है, या लगातार जो है ये खबरें आ रही हैं कि शायद हर महीने, हर 6 महीने में एक आपको बूस्टर डोज लेना पड़ेगा। तो कई बार लोग झिझकते हैं, या जिस तरह से आपने बताया कि तमाम भ्रांतियां, तमाम गलत धारणाएं जुड़ जाती हैं इससे कि महिलाएं ये सोचती हैं कि वो शायद गर्भ धारण नहीं कर पाएंगी। तो ये मानसिकता बदले, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वैक्सीन कितनी सुरक्षित है और कितनी कारगर है अभी तक, जो स्टैटिस्टिक्स, जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक? भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और बहुत ही वो कारगर वैक्सीन है। ये जी। पूरा विश्व इस वैक्सीन का उपयोग कर रहा है। जी। मेरा समस्त प्रदेशवासियों से निवेदन है कि वे किसी भी प्रकार के भ्रम में ना पड़े। यह वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है और इसके माध्यम से जब इसके 2 डोज पूरे हो जाते हैं, उनके अगले 2 सप्ताह के भीतर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे हम कोरोना वायरस के गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है। जी। और वैक्सीन जो लगा रहे हैं, जो टीकाकरण करवा रहे हैं, टीका लगवा रहे हैं, उसके बाद भी क्या जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, अनुकूल व्यवहार परिवर्तन है, जैसे मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है, इनका पालन करना क्या तब भी जरूरी रहेगा? यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोविड के टीके आपको आंतरिक रूप से मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमें लगातार मास्क पहनना है, हमारे हाथों को साफ रखना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है और यदि किसी भी प्रकार के आपको लक्षण महसूस होते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करना है, अपना परीक्षण कराना है और डॉक्टर की सलाह पर आपको आवश्यक इलाज भी लेना है। यह अति आवश्यक है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना। जी। चलते चलते डॉक्टर राहुल गणावा, क्या आप हमारे श्रोताओं को कहना चाहेंगे? ये वो श्रोता हैं जो पूरे प्रदेश में आपको सुन रहे हैं इस वक्त, और इसमें हमारे कई आदिवासी भाई बहन भी शामिल हैं। मेरा पूरे प्रदेशवासियों से निवेदन है कि वर्तमान में कोविड महामारी का दौर चल रहा है, जिस पर हमने काफी हद तक प्रयास करके सफलता भी अर्जित करी है। पुनः इस बीमारी से अगर पूर्ण रूप से सुरक्षित हमें होना है तो हमें कोविड-19 के टीके लगवाना है। सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि वे अपना निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंच के कोविड-19 के टीके जरूर लगवाएं। जी, बहुत अच्छी बातचीत आपसे डॉक्टर राहुल गणावा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो बात है, जो जानकारी है, और गलत धारणाओं से हम दूर अपने आप को रखें और कोविड वैक्सीन लगवाएं, ये जो संदेश है ये लोगों तक पहुंचे, और खासकर जो प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य इलाके जो हैं वहाँ के लोग भी बढ़ चढ़कर टीकाकरण में शामिल हों। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं आशीष चौबे जी से। आप पदाधिकारी हैं यूनिसेफ में। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी आपका आकाशवाणी भोपाल में। बहुत धन्यवाद। आशीष जी, प्रदेश के कई जिले आदिवासी बाहुल्य है, ऐसे में कोविड के खिलाफ हमारी जो जंग में सुरक्षा कवच अपनाने यानी वैक्सीन लगवाने की हम बात करते हैं, उनकी भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है, वरना ये मिशन पूरा होगा ही नहीं। चूंकि आप यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, यूनिसेफ के पदाधिकारी हैं, यूनिसेफ किस तरह से प्रयास कर रहा है ये सुनिश्चित करने के लिए कि आदिवासी इलाकों में भी 100% लोगों को कोविड का टीका लगाया जाए और जो हमारा लक्ष्य है उसे हम पूरा करें? क्या कुछ किया जा रहा है इसके लिए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के भाई बहन हैं, जी। वो इतने जागरूक हैं कि जब हम शिशु टीकाकरण की बात करते हैं तो उसका प्रतिशत बहुत अच्छा है वहां पर। अच्छा। मतलब उनको टीकाकरण से कोई परेशानी होती नहीं है आमतौर पर। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि किन्हीं लोगों को शायद टीका लगा और वो पहले से कुछ गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और जी। उस कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और कुछ एकाध प्रकरण में शायद किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हुई। तो किसी तरह से इस बात को ऐसे प्रचारित कर दिया गया कि ये टीका लगने के कारण, कोविड का टीका लगने के कारण ये दुर्घटना हुई है। जी। और ये बात जो है, हम हमेशा आश्चर्य करते हैं इस बात पर, सभी लोग बात करते हैं कि इतने सारे संगठित प्रयासों के बाद भी हम जब सकारात्मक खबरें लोगों तक बहुत संख्या में नहीं पहुंचा पाते, ऐसे में बिना किसी चेहरे, बिना किन्हीं संसाधनों के अफवाहें कैसे लोगों तक पहुंच जाती हैं, ये बड़े आश्चर्य का विषय है। तो ऐसे ही किन्हीं अफवाहों ने इस टीकाकरण को थोड़ा सा प्रभावित जरूर किया, लेकिन जब इस विषय में फीडबैक मिला, जानकारियां मिली, तो हम लोगों ने स्थानीय लोगों से बात करके वहाँ के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, प्रथम पंक्ति के जो कार्यकर्ता हैं, हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें, एएनएम बहनें, उन सब से बात की, वहाँ के और जो सामाजिक संगठन है उनसे बात की और बाधाओं को जानने की कोशिश की कि आखिर इसका कारण क्या है, वजह क्या है। जी। और जब ये बात सामने आई कि एक डर बैठ गया है कि टीका लगाने से मृत्यु हो सकती है और हमें ये टीका नहीं लगवाना है, जी। तब फिर हम लोगों ने इस विषय को संबोधित करने के लिए एक रणनीति मध्य प्रदेश शासन, स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से तैयार की और उस रणनीति में उन सभी बाधाओं को संबोधित करने के लिए प्रयास किया गया। उसके आधार पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एक बुकलेट तैयार की, जिसमें इस तरह की प्रत्येक बाधा को रेखांकित किया गया और उस बाधा की स्थिति में संवाद कैसे करना है, उस पर बात की गई। जी, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण कही कि लगातार जो है प्रचार प्रसार सिर्फ भारत में नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है कि इस वक्त वैक्सीन ही जो है सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, अनुकूल व्यवहार परिवर्तन के अलावा, जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं कोविड से। ऐसे में लगातार प्रचार प्रसार हमारे देश में प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत असंगठित होकर भी, बिना किसी चेहरे के भी अफवाहें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ और बिल्कुल आग की तरह फैलती हैं और बहुत बड़ा नुकसान वो पूरे समाज को पहुंचाती है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का हमारे प्रदेश में। ऐसे में अगर वो इस सुरक्षा कवच से छूट गए तो जिस मिशन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि लक्ष्य हमारा 100% टीकाकरण का है, ताकि कोई भी जो है कोविड जैसी इस महामारी का शिकार ना हो, उससे हम नहीं हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लगातार खासकर जो आदिवासी बाहुल्य हमारे भाई बहन हैं उनको जागरूक करें और वो टीकाकरण में पूरे उत्साह के साथ, सिर्फ एक मजबूरी जैसा नहीं बल्कि उत्साह के साथ भागीदारी दें और दूसरों को भी एक संदेश दें। तो जब आशीष जी आपने ग्राउंड लेवल पर देखा कि किस तरह की दिक्कतें हैं और किस तरह से लोग अलग अलग गलत धारणाओं के शिकार हो रहे हैं, भ्रांतियां हैं जो फैल रही हैं, तो कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो वहाँ के लोग लगातार कह रहे हैं कि एक तो आपने कहा कि कोविड का टीका लगाने से कई लोगों को ये भ्रांति है कि मृत्यु हो जाती है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लगातार बहुत सारे जांचों के बाद, परीक्षण के बाद ये टीके जो हैं अब पूरे देश के लिए जो है ओपन हुए हैं। तो ऐसे में कौन कौन सी और दूसरी बातें हैं? 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये टीके लग भी चुके हैं। बिल्कुल। तो अगर ऐसा सच्चाई होती तो अभी तक तो पता नहीं क्या होता। जी, तो कौन कौन सी और तो दूसरी तमाम ऐसी गलत धारणाएं हैं जो खासकर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आपको सुनने को मिली, देखने को मिली? जी, कुछ तो बहुत ही मजेदार हैं। जैसे एक सज्जन का ये कहना था कि ये टीके तो शिशुओं को लगते हैं और गर्भवती महिलाओं को लगते हैं, हमें क्यों लगाया जा रहा है। एक धारणा ये थी कुछ लोगों की कि जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो उसे सुई लगती है, उसे बोतल चढ़ाई जाती है। आप हमें घर में स्वस्थ बैठे हैं, आप हमें क्यों सुई लगा रहे हो, एक बात ये भी थी। कुछ लोगों का ये मानना था कि टीका लगने के बाद जो हल्का सा बुखार आ सकता है
और जो एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा विशेषज्ञ बताते हैं कि जब किसी भी रोग से प्रतिरक्षा के लिए वैक्सीन आपके शरीर में पहुंचती है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना शुरू होता है और उस प्रक्रिया में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो ये एक अच्छा संकेत है। छोटा सा बुखार, अगर आपको कोविड जैसी महामारी जिसमें लगातार लोगों को 10-10 दिन तक हाई ग्रेड फीवर होता है, स्वास्थ्य बुरी तरह से प्रभावित होता है और मानसिक रूप से पूरा परिवार प्रताड़ित होता है, अगर उस सब से बचाव के बदले छोटा सा बुखार अगर एक आध दिन का होता भी है तो मेरे ख्याल से घाटे का सौदा नहीं है। लेकिन लोगों में ये धारणा बैठ गई कि सा बुखार आता है तो हम क्यों लगवाएं, ऐसा कैसा दवा जिसको लगाते ही बुखार आ जाता है। तो इस तरह की धारणाएं थी, पर उनको जब समझाने के प्रयास शुरू किए गए और पूरे जिला प्रशासन ने सभी जगहों पर जिस तरह से नेतृत्व के साथ आगे आकर के और मैदानी स्तर के कार्यकर्ताओं ने खासतौर पर जिस तरह से लोगों से संवाद स्थापित करना शुरू किया, उससे दृश्य बदलने लगा है। अच्छा आशीष जी, आपने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी हुए, आशा कार्यकर्ताएं हुई या फिर जो एएनएम कार्यकर्ता है वो हुए, तो ये तमाम लोग जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की समस्या इन लोगों के सामने भी आ रही होगी, क्योंकि बहुत आसान नहीं है धारणाओं को बदल पाना या भ्रांतियों को दूर कर पाना। बिल्कुल, जैसे एक आध जगह यह हुआ कि किसी व्यक्ति को ये लगा कि हमें मनाने के लिए लोग आएंगे और हम संकोच में उनको मना नहीं कर पाएंगे, तो वो ताला लगा के परिवार सहित कहीं दूर चला गया। उसके घर पे स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंचे तो ताला मिला। कुछ ऐसे लोग थे बुजुर्ग जिनको कन्विंस कर दिया कि आपको नहीं लगवाना है, और जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता पहुंचे तो उन्होंने नाराजगी जताई, बोले आप चले जाइए नहीं तो हम आपसे झगड़ा करेंगे, ये ठीक नहीं है, हमें नहीं लगवाना है तो आप क्यों लगाने पे आमादा है। तो इस तरह की कुछ चीजें हो रही हैं। कई जगहों पर महिलाओं ने प्रतिरोध किया, उनका कहना था कि हम नहीं लगवाएंगे। कुछ जगह ये भी कहा गया कि आप हमें इस बात का आश्वासन दीजिए कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा तो हम टीका लगवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति सामने आ जाता है और जब बात करता है, निश्चित उसके मन में प्रश्न होते हैं, शंकाएं होती हैं, उसकी कुछ दुविधाएं होती हैं, और जब पूरे अमले के लोग और स्थानीय वो लोग जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने टीका लगवा लिया है वो सब साथ में आते हैं, संवाद करते हैं, तो हर बाधा हर शंका का समाधान हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने आशीष जी कही, और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो तमाम धारणाएं हैं या वहम है कि नहीं ये तो छोटे बच्चों को लगता है या गर्भवती महिलाओं को लगता है या हमें लगेगा तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी और इंजेक्शन तो बीमार लोगों को लगता है, ये जो तमाम गलत धारणाएं हैं ये दूर हों, और ये सिर्फ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के लोगों की बात नहीं है, ये वो तमाम लोगों की बात है जो इस वक्त हमारे समाज का हिस्सा है। आकाशवाणी पर आज जो श्रोता हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, क्या आप उन्हें कहना चाहेंगे कि किस तरह से हम इन भ्रांतियों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें और कोविड का वैक्सीन जरूर लगवाएं अगर हम उस ब्रैकेट में आते हैं? जी, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा मुझे अवसर दिया बात कहने का। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो अफवाह होती है वो किसी अज्ञात और अप्रामाणिक स्रोत से हमारे पास पहुंचती है। अगर हम उसे बिना जांचे परखे आगे बढ़ा देते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने किसी भी सोशल मीडिया समूह में या किसी भी व्यक्तिगत वार्ता के दौरान हम उसे लोगों से साझा कर देते हैं, तो इस तरह से अफवाह के पैर कई गुना बढ़ते चले जाते हैं और वो लगातार समाज में फैलती चली जाती है। तो मैं सबसे यही निवेदन करता हूँ, यही कहना चाहूंगा कि हम कोई भी खबर जो हमारे पास आती है हम उसे परखने की प्रवृत्ति अपने अंदर विकसित करें, बिना उसका स्रोत जाने, बिना उसकी प्रामाणिकता जाने हम उसे कहीं ना बढ़ाएं, किसी को ना बताएं। और ऐसी अगर कोई अप्रामाणिक अपुष्ट खबर हमारे पास आती है तो उसके लिए हम कोशिश करें कि उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम फौरन उसका खंडन करें कि ये सही नहीं है, ये तथ्यहीन है, और ऐसा करके हम समाज को कहीं पीछे ले जाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम ये बात सब कहने की आदत डाल देंगे तो अफवाहें जहां से उठना शुरू होती हैं वहीं पर खत्म होना शुरू हो जाएंगी, वो ज्यादा समाज में फैल नहीं पाएंगी। तो एक बात तो हमें ये करने की जरूरत है। दूसरा, मैं एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि देखिए, चाहे हम किसी भी धार्मिक आस्था में विश्वास रखते हो, पुण्य का बड़ा महत्व है। पुण्य, सवाब, गुडनेस, है ना। तो हमारे पास पुण्य कमाने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। देखिए, हम कहते हैं कि किसी की प्राण रक्षा से बड़ा कोई काम नहीं होता। अगर आप चिकित्सक हैं तो आप अक्सर ये काम करते हैं, लेकिन हम जो चिकित्सक नहीं है हमें भी ये अवसर मिला है किसी की प्राण रक्षा करने का, और सीधा सीधा उसका छोटा सा तरीका है कि आप उन व्यक्तियों को कोविड का टीका लगवाने के लिए प्रेरित कीजिए जो इसके लिए अभी तक
नहीं पहुंचे हैं। ऐसा करके आप उस व्यक्ति को इस बहुत ही गंभीर संक्रमण से सुरक्षा का कवच प्रदान करते हैं और निश्चित तौर पर उसे सुरक्षित बनाते हैं, उसके जान माल की रक्षा आप कर पाते हैं। तो ये मैं तो सबसे यही कहता हूं कि ये पुण्य कमाने का बहुत सुनहरा अवसर हमें ईश्वर ने इस समय दिया है। हमें आगे बढ़कर इसका लाभ लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे मित्र, पड़ोसी, रिश्तेदार, अगर हमारे घर में कोई हाउसमेट आती है, कोई ड्राइवर है, माली है, हम सबसे ये कहें, सुनिश्चित करें कि आप जाके टीका लगवाइए। रजिस्ट्रेशन में हम उनकी सहायता करें और सबको ये विश्वास दिलाएं कि ये टीका सुरक्षित है। टीका लगने के बाद छोटा सा जो बुखार अगर आता भी है एक आध दिन, तो उसकी चिंता नहीं करना है, लेकिन उसके बदले आपको बहुत सारी समस्याओं से सुरक्षा मिलने वाली है। अगर हम ये विश्वास सबको दिलाते हैं, सबको प्रेरित करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बहुत पुण्य का काम हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आशीष जी, अब जो प्रयास किए जा रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यूनिसेफ का भी उसमें योगदान है, तो अब जो खास तौर पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद किस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं? हालांकि थोड़ा वक्त लगेगा शायद उत्साह देखने में लोगों का, लेकिन फिर भी क्या कोई परिवर्तन इस वक्त आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल। जैसे मैं झाबुआ की बात करूं, अलीराजपुर, बड़वानी, कई जगहों पर पूरे के पूरे ऐसे गांव हैं जहां 100% प्रथम डोज लगाया जा चुका है। लगातार युवा आगे आ रहे हैं। जब युवा इस बात को समझ जाते हैं कि ये एक अच्छी चीज है, सबके लिए इसको होना चाहिए, उसके बाद पूरे गांव का दृश्य बदल जाता है। जब युवा नेतृत्व करना शुरू करते हैं तो सभी को कन्विंस कर देते हैं, सभी को मना लेते हैं और सभी का टीकाकरण संभव हो जाता है। निरंतर लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारी आशा कार्यकर्ताएं जो बहनें हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें इतना मेहनत कर रही हैं। उन्हें कई बार लोग दुत्कार के भगाते हैं, उन्हें डांट देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और